विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े, ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलकर एक अन्य मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, चिराग पासवान की जो गाड़ी है वो अब मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए थोड़ी देर पहले चिराग पासवान पहुंचे थे और यहाँ से उनका जो पूरा काफिला है, उनके साथ उनके सभी सांसद भी हैं, वो तमाम सांसद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे थे और वो अब मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। यानी मुलाकात हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार दिल्ली भी जाएंगे। तो उससे पहले चिराग पासवान की मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, चिराग पासवान यहाँ पर मीडिया से भी बात करेंगे। वो यहाँ पर बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं और मीडिया से यहाँ बात करेंगे चिराग पासवान। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री आवास के बाहर। आपका स्ट्राइक रेट ठीक है। क्या बातचीत हुई? वीना जी क्या बात हुई चिराग जी? नीतीश कुमार से क्या बात हुई है? आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए। ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। Answering your question, एनडीए की सरकार बनेगी? I mean, we are happy about the fact that my Prime Minister is becoming the Prime Minister of the country and he'll be leading the NDA alliance for the 3rd time in a row. So that is something that excites us more. चिराग जी, एनडीए की सरकार बनेगी तो इंडिया दावा कर रही है कि हम प्रमोट करेंगे, आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े, ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर
और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। Your strike rate is 100%. Whom would you give the credit? Well, definitely. Is it Chirag factor or Modi factor or both of them? Definitely. I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thin. We have seen lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. चिराग एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि एक ही फ्लाइट से नीतीश जी भी जा रहे हैं और तेजस्वी जी भी जा रहे हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है भाई, और खास तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं बात करूंगा। हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है, एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ। आप सब ने भी गाहे बगाहे अनुभव किया होगा, मेरे तमाम सांसदों ने, मैंने खुद चुनाव लड़ा, हाजीपुर से मैंने चुनाव लड़ा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से जब से पार्टी बनी है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पुराने छाप पर, बंगला छाप पर चुनाव वो लड़ते रहे हैं। ऐसे में कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह हम 5 सांसदों को मिला है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे कम उम्र की एमपी बनी है शांभवी। हम लोगों के लिए, देश के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली आप इनसे भी जरूर सुने अपने इनका अनुभव। किनको क्रेडिट देंगी? किनको क्रेडिट देंगी? क्रेडिट टू इज इट चिराग? इधर देखिए शांभवी, इधर देखिए। इधर देखिए। Ramesh Kumar ji and Chirag Paswan bhaiya, and of course to all the party workers, like we have said. इधर आइए, एक चिराग एक मिनट, बहुत बधाई। चिराग जी आप जा रहे हैं, आज मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, क्या कुछ खास रहेगा? भाई कुछ नहीं, एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बैठक होना तय हुआ है और उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। सो आई सी यू एकजुट, एनडीए एकजुट है, पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाई वुड इंडिया अलायंस अप्रोच मी? So you 5 seats and given the mandate that has